दोस्तों, हमने निज़ाम आलम की किस्त नंबर 30 में देखा कि गौहर खातून ने तारकन खातून की मुकम्मल हमायत करते हुए बशोला खातून की बैत करने से इनकार कर दिया। मलिक तकेश और तुरान शाह ने मलिक शाह को शिलम बाजार लाकर लाशों के ढेर को दिखाया ताकि मलिक शाह को यकीन हो जाए कि हमने तलवारों के जोर पर हसन साहबाह से शिलम बाजार को हासिल किया है। इसके बाद मलिक तकेश और तुरान शाह ने यह सोचा कि सुल्तान मलिक शाह शेलम बाजार को आज़ाद कराने की अब कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन तुरान शाह और मलिक तकेश की चालों पर उस वक्त पानी फिर गया जब सुल्तान मलिक शाह ने अपनी फौज के साथ खामोशी और गद्दारों को खबर पहुंचने से पहले ही शेलम बाजार पर चढ़ाई कर दी और तुरान शाह, हसन सब्बाह और मलिक तकेश को पकड़ लिया। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि मलिक शाह तुरान शाह का सर उतारेंगे या इन्हें कोई और सजा देंगे, और मलिक तकेश और हसन साहबाह के बारे में क्या फैसला होगा। दोस्तों, इस हवाले से भी किस्त नंबर 31 सस्पेंस बढ़ा रही है। दोस्तों, हो सकता है कि सुल्तान मलिक शाह मलिक तकेश को नजरबंद कर दें, क्योंकि तारीख के मुताबिक सुल्तान मलिक शाह ने मलिक तकेश को दोबारा गद्दारी करने पर ताहयात नजरबंद कर दिया ताकि मलिक तकेश रियासत के लिए दोबारा खतरा ना बन सके। और दूसरी तरफ सुल्तान मलिक शाह ने संजार को मलिक का रुतबा भी दे दिया है और ख्वाजा निजामुल मुल्क की भी दोबारा महल में एंट्री हो चुकी है और सुल्तान ने इनको माफ़ भी कर दिया है और इनके साथ बैठकर हमेशा की तरह शतरंज भी खेली है। दोस्तों, जब ख्वाजा निजामुल मुल्क ने संजार के मलिक होने का ऐलान किया तो गौहर खातून और तारकन खातून के चेहरे के तासुरात देखने वाले थे, क्योंकि दोनों को मुस्तकबिल में अपने मकाम की फ़िक्र हो रही है। अब तारकन खातून की महल के अंदर साजिशें मज़ीद ज़ोर पकड़ेंगी और इनका साथ देने के लिए गौहर खातून भी पेश पेश हैं। तो दोस्तों, आने वाली किस्त के अंदर सुल्तान मलिक शाह, हसन सब्बाह, मलिक तकेश और तुरान शाह के बारे में क्या फ़ैसला करेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।